हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद 7.5 के कंसेप्ट और एग्जांपल्स के साथ। तो 7.5 में है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे अपने पास 1/2 इंटू 3 है ना, मतलब 1/6। तो अगर मैं इसको ऐसे 1/2 माइनस 1/3 में लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चेक कर लो, यहाँ एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 जा 6, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1/6। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन की दो फ्रैक्शन बना देना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो, तो ऐसे ही हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका कुछ रूल्स हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर लीनियर फैक्टर हो नीचे दो, तो उनके साथ एक एक कोफिशिएंट ले लेंगे। एक तो आ जाएगा a/x-a और एक आ जाएगा b/x-b। अगर नीचे लीनियर का होल स्क्वायर हो तो भी हमारे पास दो कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे, दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। एक तो a/x-1 की पावर 1 और एक b/x-1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर तीन लीनियर आ गए तो तीन हो जाएंगे, तीन पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, a/b/ और c/। ठीक है, अच्छा, अगर एक होल स्क्वायर आ गया और एक लीनियर आ गया, लीनियर का होल स्क्वायर और एक लीनियर है, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, इसकी दो बन जाएगी, एक तो a/x-a और एक b/x-a का होल स्क्वायर, और एक इसकी बन जाएगी c/x-b। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर, नीचे जितने फैक्टर होते हैं उस हिसाब से बनती है। ठीक है, लीनियर अगर तीन है तो तीन बन जाएगी, लेकिन मान लो लीनियर का होल स्क्वायर है तो उसकी दो बनेगी, है ना, ऐसे। अच्छा, नीचे अगर एक लीनियर आ गया और एक बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कैसे करेंगे, इसका तो सिंपल सा है, लीनियर है a/x-a, और जो क्वाड्रेटिक होता है तो उसका है, एक तो x के साथ आएगा bx और एक अकेला कांस्टेंट c, तो bx प्लस c अपॉन में जो अपना क्वाड्रेटिक है वो। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि कोई भी अगर तुमको क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है, तो क्या होना चाहिए कि नीचे जो भी है हमारे पास उसका प्रॉपर फैक्टराइजेशन होना चाहिए। मतलब जितने फैक्टर बन सकते हैं, जब तक फैक्टर हो सकते हैं, जब तक फैक्टर हमको करने हैं, एक चीज़, नंबर वन चीज़। नंबर टू चीज़ कि ऊपर वाली का, ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। तो दो चीज़ें बताई मैंने कि न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या बताई, क्या बताई थी, हाँ, ये होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, दूसरी पता नहीं, देखेंगे, अभी बता दी होगी, तो ध्यान दे लेना तुम। ठीक है, हाँ, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज़ क्या, नीचे जैसे जो कोई भी क्वेश्चन है, मान लो 3/x² प्लस 5x प्लस 6 आ गया, तो नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो देखते हैं। पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की बराबर है डेनोमीटर के, या फिर उससे ज़्यादा है, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, अगर मान लो ऊपर आ गया 3x और नीचे आया x+1 इंटू x+2, तो पता है इसकी हमको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कैसे करनी है हमको पता है, लीनियर है दोनों, तो a/x+1 और प्लस में b/x+2। लेकिन अगर मान लो ऊपर अभी फ़िलहाल क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, x⁴ और नीचे डेनोमीटर की डिग्री है 2, है ना, डेनोमीटर की डिग्री कितनी है 2, x इंटू एक्स करेंगे, x² वाला पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि डिग्री दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे वो बता देता हूँ। अब देखो, न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों की डिग्री सेम है, 2 है दोनों की। तो इस केस में या तो ये करो कि इसको इससे डिवाइड करो, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। डिवाइड ना करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, हम एक कोफिशिएंट अलग से ले लेंगे, एक कोफिशिएंट क्या ले लेंगे अलग से, और फिर इन दोनों की बताइए हमको b/x+1 और
और c अपॉन एक्स प्लस 2, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा हो जाए डेनोमीटर से, जैसे यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ 3 और नीचे हो जाएगी डिग्री 2, एक ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ लेंगे दो कोफिशिएंट, एक तो x के साथ और एक सिंगल, और फिर बाकी इन दोनों का c अपॉन एक्स प्लस 1 और d अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर एक एग्जांपल लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन आपकी। एग्जांपल ज़रूरी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसकी पहले कर लेते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो हमको पता है इसकी दो फ्रैक्शन बनेगी, a अपॉन एक्स प्लस 1, लीनियर है ना दोनों नीचे, और डिग्री भी नीचे डेनोमीटर की ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर की कम है। ठीक है। अच्छा, अब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब वो ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा हमारा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1। दोनों साइड से डेनोमीटर अपना कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना, फाइनल इक्वेशन a इंटू एक्स प्लस 2 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम सीधी x की ऐसी वैल्यू पुट कर दें ताकि हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ जाए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कोफिशिएंट को कंपेयर करके, जैसे हमने 7.4 में कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना, लास्ट के क्वेश्चन। चलो देखो, तो मैं अभी फ़िलहाल बताता हूँ ईजी वाला मेथड। ईजी वाला मेथड क्या है, यहाँ देखो भाई x प्लस 2 है, यहाँ है x प्लस 1। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक जीरो कर दूं, जैसे x की वैल्यू मैं अगर -2 लेता हूं, x की वैल्यू मैं -2 लेता हूं, तो हमको पता है कि ये a इंटू ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आएगा -2 प्लस 2 जो जीरो होगा, a मल्टीप्लाई जीरो पूरा खत्म जीरो। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, चलो निकालते हैं, 1 इक्वल टू ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, ये आएगा b इंटू -2 प्लस 1, तो -b बचेगा, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास -1। ठीक है, ऐसे ही एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू, यहाँ देखो -1 रख दो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, है ना, तो ये आएगा हमारे पास 1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, तो 1 बचेगा। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1, वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू रखी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू रखी -1 अपॉन एक्स प्लस 2। बस अब इस इक्वेशन का कर देंगे इंटीग्रेशन और हमारा आंसर रेडी है। चलो देखो, लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और मैं यहीं पे लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन, तुमको लगाना है नेक्स्ट स्टेप में। तो अब तो इसका पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log x, क्योंकि ये लीनियर ही है ना। तो इसका होगा log x प्लस 1 माइनस, और इसका हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस में c। बस अब क्या है, फॉर्मूला लगा दो, लगाना चाहो तो, वरना इतना कर दिया वो भी ठीक है, log m माइनस log n। तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस में c, दैट्स ऑल। बस ये होती है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। इतनी वीडियो को एक बार और देख लेना, अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखो नीचे फैक्टर बना लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, देखो प्रोडक्ट चाहिए हमको 6, प्रोडक्ट कितना चाहिए 6, और ऐड होना चाहिए 5 माइनस का, वो भी ऐड होना चाहिए माइनस का 5, सम, है ना। अच्छा,
तो 3 2 जा 6 होता है, पता है ना हमको। -3 -2 लेंगे तो दोनों का ऐड -5 भी आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट -6 भी आ रहा है। तो नीचे के जो फैक्टर हैं वो होंगे x - 3 इंटू x - 2। ठीक है, चलो भाई इतना कर दिया, नीचे के फैक्टर कर लिए। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए देखो डिग्री, देखो ऊपर की डिग्री कितनी है न्यूमरेटर की 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, डिग्री सेम है। डिग्री सेम है तो क्या बताया कि एक कोफिशिएंट हम एक्स्ट्रा लेंगे a। ठीक है, इसका लीनियर है तो b/x - 3 और प्लस में ये एक्स्ट्रा है, सॉरी ये लीनियर है c/x - 2। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रेशन और कर देंगे बाद में। ठीक है, चलो तो ए बी सी 3 की वैल्यू निकालनी है तो पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। x², ये सेम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, x - 3 इंटू x - 2। एलसीएम लिया x - 3 इंटू x - 2। तो यहाँ a से तो दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, है ना, ये पूरा पूरा एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू x - 3 इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 3 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 बचेगा। यहाँ पे x - 2 कैंसिल होकर x - 3 बचेगा। तो ये डेनोमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैं यहीं से हटा देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो कुछ वैल्यू तो हम वैसे निकाल लेंगे जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया जिस मेथड से। तो यहाँ पुट कर देते हैं x = 3। x = 3 पे देखो ये 3 - 3 0, ये टर्म 0 हो जाएगी और 3 - 3 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो पूरी इक्वेशन में x = 3 रख देते हैं तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, ये टर्म 0 ही हो जाएगी, ये टर्म 0 और ये 3 - 2 1 b। तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, फिर हम पुट कर लेते हैं x = 2। x = 2 पे पता है ये 2 - 2 0, ये पूरी टर्म 0 और ये 2 - 2 0, ये पूरी टर्म 0, तो ये बचेगी। और इधर तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 हो गया 5 और यहाँ आएगा 2 - 3 मतलब -1c। तो c की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है भाई, अच्छा अब बात करते हैं a की वैल्यू को। तो कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, लिख देना ही तुम। अच्छा, तो इधर x² का कोफिशिएंट क्या है, a की टर्म है x² की, वहाँ कोफिशिएंट है 1, तो लेफ्ट साइड में लिखा 1। यहाँ देखो x² कब बनेगा, जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x - 2 को, तो x इंटू एक्स होके मल्टीप्लाई क्या होगा x² और फिर वो a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ax²। तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा राइट हैंड साइड में a। यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ तो bx - 2 भी आएगा, यहाँ cx - 3c आएगा, तो x² का कोफिशिएंट एक ही रहेगा और वो हमारा आ गया 1। तो अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तीनों की। तो ये आया हमारा x² - 1, सॉरी +1 है, अपॉन x - 3 x - 2 इक्वल टू a की वैल्यू रखो 1 प्लस b की वैल्यू रखो 10 प्लस c की वैल्यू रखो -5। फिर क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड को क्या करोगे इंटीग्रेशन। तो मैं यही कर देता हूँ, आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस 10 कॉन्स्टेंट है और 1/x - 3 का होगा log mod x - 3 और इसका -5 कॉन्स्टेंट बाहर और ये आ जाएगा log x - 2 प्लस में c। आगे कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार ना, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, ऐसे ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा 12th वाला क्वेश्चन जो कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था।
ठीक है, आगे देखो 13th वाला क्वेश्चन। तो डिग्री देखो न्यूमरेटर की लेस देन है डिनोमिनेटर से, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री है 1 और नीचे आएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाली टर्म बनेगी, तो 3 डिग्री है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो ये हो गया 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, देखो होल स्क्वायर है तो लीनियर का होल स्क्वायर है, मैंने बताया था 2 बनेगी, एक तो पावर 1 में a अपॉन एक्स प्लस 1 और एक बार पावर 2 में b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये लीनियर है x प्लस 3, तो इसका आ गया c अपॉन एक्स प्लस 3। ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम ले लेंगे। 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा x, यहाँ गलती मत करना है ना, यहाँ एलसीएम आएगा ओनली x प्लस 1 का स्क्वायर, कभी इस x प्लस 1 को भी एक बार और लिखो, क्योंकि x प्लस 1 के स्क्वायर में ये आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ये पूरा एलसीएम को जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 की पावर 1 बचेगी और x प्लस 3, तो यहाँ आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल, तो b इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 कैंसिल, तो c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूँ यहीं पे, आप अगले स्टेप में लिखोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ताकि एक दो कोफिशिएंट की वैल्यू आसानी से आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे -1 रखूँ एक्स की जगह, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x इक्वल टू -1। तो यहाँ देखो ये -1 + 1 0, ये टर्म पूरी 0, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा 0, तो ये टर्म बचेगी राइट हैंड साइड में और ये बचेगी, है ना। तो यहाँ रखते हैं -1, तो 3 इंटू -1 -3 -2 हो गया -5। कैलकुलेशन मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ शॉर्ट में, और ये वाली टर्म बचेगी -1 + 3 मतलब 2b, क्या बचेगा 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी -5/2, -5/2। अब एक वैल्यू और निकल सकती है पुट करके, तो यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल टू -3, समझ रहे हो ना, -3 + 3 ये 0, -3 + 3 ये 0, यहाँ पे बचेगी ये टर्म और यहाँ, ठीक है। तो 3 इंटू -3 -9 -2 -11 इक्वल टू, और इधर बचेगा -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर 4c बचेगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -11/4। अब a की वैल्यू है वो कोफिशिएंट इक्वल कर लो, किसके करें, एक्स स्क्वायर के कर लेते हैं। चलो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ आएगा 0। यहाँ एक्स स्क्वायर एक तो जब बनेगा जब a इंटू एक्स होगा, तो ax स्क्वायर, तो a आएगा और कहीं नहीं बनेगा, यहाँ तो बनेगा ही नहीं, bx + 3 भी आएगा, ठीक है। और यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर + 2x + 1 आएगा, और फिर c अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cx स्क्वायर, तो मतलब c आ गया। तो यहाँ से जो a की वैल्यू पता चली वो पता चली -c के इक्वल, तो a की वैल्यू होगी, c की वैल्यू रखेंगे -11/4, तो ये आ जाएगी प्लस में 11/4। ए बी सी तीनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और फिर उसका कर देंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन, बस इतना सा, ठीक है। चलो पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 3x - 2 अपॉन में ये a की वैल्यू रख दी हमने 11/4, b की वैल्यू रख देंगे -5/2, और c की वैल्यू रख देंगे -11/4। ठीक है। अब क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगले स्टेप में लिखोगे तो ठीक है। चलो
तो ये जो 11/4 है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/x+1 का पता है हमको, लॉग में होगा, log x+1 माइनस 5/2 सेम बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, 1/x+1 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लॉग में मत कर देना, इसका इंटीग्रेशन सेम ऐसे होगा जैसे 1/x² का होता है। तो 1/x² का क्या होता है, x⁻² लिख सकते हैं इसको, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻² अपॉन -2 + 1, मतलब नीचे बचा माइनस, तो माइनस तो कहीं भी लगा दो, -1 बचा, माइनस कहीं भी लिख दो, और x⁻² + 1 क्या होता है, x⁻1, उसको लिख सकते हैं 1/x। तो 1/x² का होता है माइनस का 1/x, इस तरह से होगा इसका, क्योंकि नीचे लीनियर नहीं है, ध्यान रखना, लीनियर है उसका स्क्वायर है तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसका होगा माइनस का 1/x, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस 11/4 कांस्टेंट है, सेम आ जाएगा, और 1/x+3 का लॉग में आ जाएगा, और प्लस में c, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, देखो, इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे भाई, 11/4 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा log m माइनस log n, तो अब आ जाएगा डिवाइड में, log x+1, और जो माइनस में था वो आ जाएगा नीचे, और प्लस का 5/2 x+1 प्लस में c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे दो क्वाड्रेटिक है जिनके फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकते, ये देखो दो, है ना, x² + 1 और x² + 4, इनके फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकते। तो इसमें देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेकेंड, कहाँ थे हम, हाँ चलो। तो इसको एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि देखो, जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं पता है ना, ax + b अपॉन x² + 1, और x² + 4 भी क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो इसका cx + d अपॉन में x² + 4, तो इस तरह से इसका कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो इसका दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, x² को t लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, t। ध्यान रखिए कि हमने dx को dt में चेंज नहीं किया है, हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन का यूज़ नहीं किया है कि 2x dx = dt फिर सब कुछ चेंज कर दिया हो, नहीं, हमने x² को t इसलिए लेट किया है बस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो ऊपर आ जाएगा t और नीचे आ जाएगा t² + 1, t² थोड़ी आएगा, t + 1, क्या आएगा, t + 1 और t + 4, है ना। ध्यान रखना, अगर ऊपर मान लो 2x dx होता तो हम उसका भी यूज़ कर लेते, फिर पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो जाता, t के रेस्पेक्ट में करना होता। लेकिन अब इंटीग्रेशन हमारा x के रेस्पेक्ट में ही है, हमने बस ये t इसलिए माना है ताकि पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, बाद में t की वैल्यू रख देंगे, फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। अब देखो, अब तो ये लीनियर की तरह ही दिख रहा है, t + 1, तो क्या आएगा, a/t + 1, और प्लस में b/t + 4। तो अब मैं आगे बताता हूँ, आगे स्टेप क्या आएगा। तो t = ठीक है, एलसीएम तो कटने वाला है ही, तो यहाँ आएगा a × t + 4, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, b × t + 1। अब हमको वैल्यू निकालनी है a और b की, तो एक बार t की जगह -4 पुट कर देते हैं, है ना। तो ये -4 + 4 0 हो जाएगा, तो इधर आएगा -4 = ये टर्म 0, -4 + 1 मतलब -3b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बार क्या पुट कर दें, t = -1, तो इधर आएगा -1, और ये -1 + 4 मतलब 3a,
और ये तो टर्म 0 ही हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। a और b दोनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। सिंपल है ना। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करेंगे, हम t की वैल्यू भी रखेंगे। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, हमारा x के रेस्पेक्ट में, वो बात का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। चलो तो भाई, तो पहले तो वैल्यू रख देते हैं a और b की। अच्छा, साथ ही साथ में t की वैल्यू भी रख दूँ तो रख ही देता हूँ। चलो, तो t की जगह था हमारा x² अपॉन x² + 1 और x² + 4 इक्वल टू a की जगह लिखा हमने -1/3 और t की जगह लिखा x² और b की जगह लिखा हमने 4/3 और t की जगह लिखा x² + 4। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया इंटीग्रेशन, बस हो जाएगा। तो ये आया -1/3। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² + a² मतलब 10 वाला। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 4/3 बाहर आ गया, 1/x² + a²। तो 10 वाले लगेगा 1/a की वैल्यू पता है ना 2 आएगी, 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको। तो ये आएगा 10 इनवर्स x/a मतलब x/2 और प्लस में c। तो ये बचेगा तुम्हारा 2/3 एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आगे का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, खैर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है हमको 3 sin phi -2 × cos phi, नीचे 5 - cos² phi -4 sin phi। तो ये जो cos phi है हमारा, ये जो cos phi है वो फ्री है, और हमको इतना भी पता है कि sin phi का डिफ्रेंशिएशन cos phi होता है। तो बस यहाँ गड़बड़ आ रही है, हम sin phi को t तो मान ले, लेकिन यहाँ गड़बड़ आ रही है। तो इस गड़बड़ को मेटो, पहले तो इस गड़बड़ को कैसे ख़त्म करेंगे, cos² phi को लिख सकते हैं 1 - sin² phi। चलो तो इंटीग्रेशन 3 sin phi -2 × में है cos phi और अपॉन में आ गया 5 माइनस, और ये जो cos² phi है इसको लिख सकते हैं 1 - sin² phi और माइनस का क्या है 4 sin phi d phi। चलो भाई, अब देखो ध्यान से तो ऊपर आया 3 sin phi -2 × में है cos phi, अपॉन में देखो ये देखो -1 होगा और प्लस का sin² phi, तो उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ sin² phi। समझ रहे हो, ये 5 -1 वो 4 बचेगा और प्लस का sin² phi वो पहले लिख दिया मैंने, और फिर ये लिख देंगे, और 4 बचा था वो लास्ट में लिख देंगे, माइनस का 4 sin phi और कितना बच रहा था प्लस का 4 d phi। ठीक है, चलो तो यहाँ मान लेते हैं sin phi को t, क्या मान लेते हैं sin phi को t, और cos phi d phi किस में चल जाएगा dt में। sin phi इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो t के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि हम dx ये d phi को dt में भी चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा cos phi d phi इक्वल टू dt। बस अब पूरे को t में चेंज कर दो, तो ये बना 3t - 2 और cos phi d phi तो dt में चला गया, अपॉन t का स्क्वायर माइनस 4t + 4। ठीक है, अब नीचे ध्यान से देखो, तो नीचे का जो फैक्टराइजेशन है, नीचे है t - 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये तुम चाहे तो उस रूल से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, सम होना चाहिए -4, तो 2 2 जा 4, -2 तो आएगा t-2 मतलब t-2 का होल स्क्वायर में लिखना ज़रूरी है ना, सेम है तो होल स्क्वायर बनाना ज़रूरी है। कभी यहाँ लिखो t-2 इंटू t-2, है ना, तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब कर देते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, वेरी इजी। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बताइए हमको, 3t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। जब भी लीनियर का होल स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे, एक बार तो पावर 1 में, ठीक है, और एक बार पावर 2 में, ठीक है, ऐसे। तो अब एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड में, तो एलसीएम पता है ना, एक ही आएगा t-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये वाला आ चुका है ऑलरेडी। लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो लिख देते हैं सेम। अच्छा, अब t-2 के होल स्क्वायर को t-2 से डिवाइड करेंगे तो t-2 बचेगा, प्लस ये डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा b। तो अब a और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये डेनोमीटर है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ तो कंपेयर भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कर दे कंपेयर कर दें, ठीक है, कंपेयर ठीक रहेगा यहाँ तो। बाकी एक वैल्यू तो t से निकाल लो, t की जगह 2 रख के, तो b की वैल्यू आ जाएगी वैसे करना चाहो तो ये हुआ 80 माइनस का 2a प्लस का b। तो देखो कौन ये t के कोफिशिएंट इक्वल करो, t का कोफिशिएंट इधर 3 है, इधर a है और कोई नहीं है, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3। b की वैल्यू के लिए कांस्टेंट टर्म इक्वल करो, कांस्टेंट टर्म -2 है, इधर है माइनस का 2a, माइनस का 2 इंटू 3 6 और प्लस में b, तो ये गया तो उधर 4 बचा, तो b की वैल्यू कितनी आई 4। a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आया 3t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह रखा 3 अपॉन t-2 और b की जगह रखा 4 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन को हमने dt में चेंज कर दिया था, तो अब करेंगे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, और t की वैल्यू लास्ट में रखनी है इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को dt में चेंज कर दिया था। तो लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दो, 3 कांस्टेंट है, 1 अपॉन t-2 लीनियर है, तो लॉग में आ जाएगा, लॉग t-2 प्लस 4 इंटू, देखो नीचे है 1 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर, तो इसका तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जैसे होता है वैसे ही होगा इसका, तो इसका आएगा -1/t-2 प्लस में c। बस वैल्यू रख देंगे अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी sin phi, तो ये t की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया हमारा 3 log sin phi -2 प्लस में नहीं माइनस हो जाएगा ना, -4 अपॉन sin phi -2 प्लस में c। तो ये था हमारा 15th वाला क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी 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 इजी एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, x² प्लस x प्लस 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो सीधी पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू, देखो ये लीनियर है तो a कोफिशिएंट a अपॉन x प्लस 2, और ये क्वाड्रेटिक है तो 2 कोफिशिएंट लेंगे, एक x के साथ एक सिंगल अपॉन x² प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे राइट साइड में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड सेम लिखेंगे,
तो एलसीएम क्या आएगा, x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखो x + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा bx + c इंटू में x + 2। तो डेनोमीटर तो दोनों साइड से कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, डेनोमीटर दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं x की वैल्यू देखो -2 रखूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, a की वैल्यू तो निकाल लेते हैं हम, ठीक है, बाकी कंपेयर कर देंगे। पुट x = -2, तो ये -2 का स्क्वायर 4, -2 2 बचेगा और +1 3 बचेगा, 3 = ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और -2 का स्क्वायर 4 + 1 5 है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 3/5। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। तो हमको दो वैल्यू और निकालनी है, b और c की। b और c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें भाई, कंपेयर ही कर लेते हैं ना, कंपेयर करते हैं। चलो कंपेयर मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखो इधर पहले एक्स स्क्वायर की टर्म को कंपेयर कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट इधर है 1, इधर ए एक्स स्क्वायर तो a आएगा, इधर बी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो bx² आएगा प्लस b, और ये 2bx आएगा प्लस cx प्लस 4, और तो नहीं आएगी एक्स स्क्वायर की टर्म। तो b की वैल्यू आएगी हमारी 1 - a, 1 - a, a की वैल्यू है 3/5, तो कितनी बचेगी 2/5। b की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब किसको कंपेयर करें, x के कर लो या फिर कांस्टेंट टर्म कर लो। चलो कांस्टेंट कर लेते हैं, तो इधर कांस्टेंट आएगा 1, है ना, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं तो इधर कांस्टेंट क्या आया 1, इधर कांस्टेंट आएगा a × 1a। यहाँ bx को इससे करेंगे नहीं आएगा, ये मतलब bx² प्लस 2bx नहीं आया कांस्टेंट, और ये cx नहीं आया कांस्टेंट प्लस 2c। तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू आएगी 1 - a की वैल्यू रख देता हूँ मैं, है ना। a की वैल्यू है हमारी 3/5 = 2c। तो ये आया था हमारा 2/5 = 2c। 2 डिवाइड में जाएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई 1/5। ये तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं, तो x² + x + 1 अपॉन में x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू रखो, a की आएगी 3/5, 3/5 नीचे गया 5 प्लस, देखो इसको तितर बितर भी कर देंगे साथ ही साथ, है ना, डेनोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो bx/x² + 1 और c/x² + 1 ऐसे, ठीक है। तो b की वैल्यू रख देते हैं 2/5, साथ में इसके x है, b के साथ x, और अपॉन में क्या है x² + 1 प्लस में c/x² + 1, c की वैल्यू है 1/5 इंटू x² + 1, ठीक है। बस अब क्या करने हैं, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगली लाइन में लिखना आप लोग। चलो अब फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो सीधा हो गया भाई, 3/5 लीनियर है ना, तो लॉग में आ जाएगा, log x + 2। इसका 1/5 बाहर ले लो। अब 1/5 बाहर लेने का मतलब क्या है, देखो ये x² + 1 रहा और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर 2x रहा, तो इसका आंसर किस में आएगा, log t में, है ना, या तो t मान लेना अगर दिक्कत है तो, प्लस 1/5 और ये है 1/x² + 1, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, फॉर्मूला ही है ये तो, प्लस में c। तो ये थी हमारी 7.5, जिसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और
पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसी प्रकार से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।